रूस के जेलिक्स एयरलाइंस का विमान तेहरान पहुंचा है। हथियार ले जाने में जेलिक्स एयरलाइंस का इस्तेमाल होता है। बीती रात तेहरान में लैंड हुआ रूसी विमान, तो ये बहुत बड़ा अपडेट है। तेहरान में लैंडिंग हुई है जेलिक्स एयरलाइंस की और इस विमान में हथियार रहे, गोला बारूद रहे, जो कि बताया जा रहा है हथियार ले जाने में जेलिक्स एयरलाइंस का इस्तेमाल हुआ है। और खालिद मशाल को ईरान ने दिया है निमंत्रण तेहरान दौरे के लिए। ईरान ने बुलाया हानिया की मौत के बाद। मशाल को बनाया जा रहा है हमास चीफ और इसके घोषणा के तुरंत बाद देखिए ईरान की तरफ से ये इनविटेशन दिया गया। तेहरान ही दौरे पर बुलाया गया ईरान की तरफ से। हानिया की मौत के बाद मशाल हमास चीफ। तो ईरान की तरफ से क्या इजराइल पर हमले की तारीख तय हो चुकी है? आइए कुछ और ज्यादा जानकारी आपको देते हैं। 12-13 अगस्त के बीच इजराइल पर हमला होगा, ये जानकारी मिल रही है कि इस दरमियान होगा, ये तारीख बताई जा रही है। पश्चिमी मीडिया ने हमले का अलर्ट जारी कर दिया है इजराइल को कि ऐसा हो सकता है इस तारीख पे, क्योंकि तिशा बाव के दिन ईरान इजराइल पर हमला करेगा, ये जानकारी मिल रही है। तिशा बाव यहूदी कैलेंडर का सबसे दुखद दिन होता है। बिल्कुल निधि, और इसी दिन बताया जा रहा है कि ये हमले हो सकते हैं। ईरानी मीडिया का दावा कुछ घंटों में हमला होगा, बहुत तेज हमले होंगे, यानी कि अब देखिए कि कुछ घंटों के अंतराल में ही ये हमले होंगे। ईरानी मीडिया का दावा है कि बैलिस्टिक मिसाइल से ये सारे अटैक किए जाएंगे इजराइल के ऊपर। और ईरान ने यह भी दावा कि मिसाइलों की हमारे पास कमी नहीं। ईरान ने नए हमास चीफ खालिद मशाल को तेहरान भी बुलाया है, यानी कि हमास को एक तरीके से फिर से मजबूत करने की तरफ भी ईरान काम करता नजर आ रहा है। ये इनविटेशन तो कम से कम यही दिखा रहा है कि हमास को फिर से खड़ा करना एक बड़ा मकसद है ईरान का। इस बार हम करेंगे चर्चा, बातचीत करेंगे। हमारे साथ तमाम मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। ब्रिगेडियर शरदेंदु हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट स्टूडियो में मौजूद हैं। एवीएम ओपी तिवारी हमारे साथ डिफेंस एक्सपर्ट मौजूद है स्टूडियो में। महेश सचदेव सर हमारे साथ पूर्व राजदूत इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं। और साथ ही हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे सहयोगी मनीष झा। मनीष के पास ही चलेंगे। मनीष, ये समझना चाहेंगे मशाल को बुला रहे हैं तेहरान वापस, ये सारे इंडिकेशन क्या है? एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि बड़े हमले की तैयारी ईरान की तय हो चुकी है और दिशा बाव के यानी 12 से 13 अगस्त में हमला होगा। इस बीच जो नेक्स्ट हेड है हमास का, उसको तेहरान बुलाने का क्या मतलब है? इन दोनों खबरों को कैसे जोड़ के देखा जाए? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि यह बात साफ है कि हर हालत में ईरान हमला करेगा। इस बात को ईरान कह भी रहा है और इस बात को इजराइल, अमेरिका और तमाम देश समझ भी रहे हैं। अब यह है कि दिन कौन सी होगी, समय कौन सा होगा, तरीका कौन सा होगा, उसको लेकर एक रिपोर्ट यह है कि चूंकि अब तक अगर आप पैटर्न देखें तो पैटर्न यही है कि चाहे 7 अक्टूबर का हमला जब हुआ था उस वक्त भी सबात के दिन तय किया गया था। 1967 में जब योम किपुर का हुआ था उस वक्त ही भी जो इजरायली फेस्टिवल है वो तय किया गया था। तो 12-13 अगस्त फिर अगेन यहूदियों के लिए एक इंपॉर्टेंट दिन है। हालांकि वो दिन जो है उनके लिए शुभ दिन नहीं माना जाता, लेकिन इस तरह का किसी इंपॉर्टेंट दिन पर यह हमला हो सकता है। और ऐसी स्थिति में हमला ईरान करता है तो ईरान की कोशिश होगी कि इजरायल को ज्यादा से ज्यादा दुख पहुंचाया जाए। अब ईरान की तरफ से यह हो रहा है कि वो अपने तमाम जो संगठन है, हिजबुल्लाह, हूती और हमास के साथ कोऑर्डिनेट एफर्ट करना चाहता है। हमास का मोराल अभी डाउन है क्योंकि हमास के चीफ ईरान में जाकर मारे गए थे, इसलिए हमास के चीफ को बुलाया गया है। लेकिन अगर आप देखें तो ईरान के खिलाफ इजरायल भी इसी तरीके की तैयारी कर रहा है, अपने सहयोगी देशों के साथ एक संगठन बना रहा है ताकि अगर बैलिस्टिक मिसाइल से हमले हो तो वैसी स्थिति में रेड सी में या मेडिटेरियन सी में उन हमलों को रोका जा सके। ठीक है, बड़ी बात आप कह रहे हैं मनीष। और इस वक्त जो दुनिया के मुल्क हैं वो एक्टिवेटेड हो गए हैं हानिया की मौत के बाद।